प्रवचन। हरे हरे सत्संग प्रेमी माताओं, बहनों और भाइयों, वस्तु का आकर्षण धरती की ओर होता है। आपने देखा होगा कि वृक्ष में फल जब पक जाता है तो वह धरती पर गिरता है। वस्तु वस्तु की ओर खींचती है। धरती की आकर्षण शक्ति वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है। इसका अर्थ क्या है कि सभी वस्तुएं भौतिक तत्वों की रची हुई है। सजातीयता के कारण धरती का आकर्षण वस्तुओं पर प्रभावकारी होता है। स्वामी जी महाराज ने एक सूत्र लिखा, उसमें उन्होंने ये लिखा कि वस्तु खींचती है धरती की ओर और मैं खींचता हूँ दिव्य चिन्मय रस रूप अनंत तत्व की ओर। बहुत बढ़िया बात है, सोचने समझने लायक है। वस्तुओं की सजातीयता धरती के साथ है। भौतिक अणु परमाणु से बनी वस्तुएं सहज ही धरती की ओर आकर्षित होती है। मैं तत्व को जो बना है, जिसको हम लोग अहंग रूपी अणु भी कहते हैं, वह भौतिक तत्वों का रचा हुआ नहीं है, वह अलौकिक तत्वों से रचा हुआ है। इसलिए उसका सहज आकर्षण उस ओर होता है। जो दिव्य चिन्मय रस रूप है, जो अविनाशी है, जो ज्ञान स्वरूप है, उसकी ओर मय का आकर्षण होता है और उसी से इसमें मय की सजातीयता है। उसी आकर्षण में स्वाभाविकता है, उसी से मय का नित्य योग होता है। अब अपनी दशा देखें, हम लोग कितनी बड़ी भूल है कि बड़ी बुद्धिमानी के साथ हम लोग ये कहने लग जाते हैं कि क्या बताएं, संसार का सुहावना लुभावना रूप इतना बढ़िया है, इतना सुखद है कि मेरा सहज आकर्षण उसकी ओर हो जाता है। कई साधक भाई बहन ऐसे हैं जो अपनी तकलीफ बताते हैं तो ये कहते हैं कि सत्संग सुनकर सदग्रंथों को पढ़कर तो सही बात कुछ और मालूम होती है, परंतु संसार का सुख स्वरूप इतना आकर्षक है कि मुझसे छोड़ा नहीं जाता। मालूम है कि शरीर सदा के लिए नहीं रहेगा। मालूम है कि जो दृश्य आज बहुत प्रिय लग रहे हैं आगे रहेंगे नहीं। इस बात को जानते हुए भी संसार की ओर से मन हटता नहीं है। ये अपनी वर्तमान दशा है। हरे हरे मनोवैज्ञानिक अध्ययन के आधार पर ये जाना गया है कि मनुष्य जो स्वयं अपने आप में अलौकिक शक्ति भी रखता है, वह यदि अपने ही द्वारा किसी गलत बात को स्वीकार कर ले तो उसकी सुकृति के फलस्वरूप उसके जीवन में से वह भ्रम कभी नहीं निकलेगा। नहीं, अपने ही द्वारा हम लोगों ने मान लिया है कि धरती की ओर, संसार की ओर मेरा बड़ा भारी आकर्षण है। बात तो ये सच नहीं है। आप बनाए गए हैं अविनाशी तत्व से। आपकी रचना में अलौकिक जीवन की मांग है। आपका सहज आकर्षण उस अविनाशी तत्व की ओर है, लेकिन भ्रमवश जब शरीरों के साथ हम अपने को मिला लेते हैं तो वस्तु के साथ मिलाने पर वस्तु के समान अपनी वृत्ति बन जाती है। मालूम होता है कि संसार की ओर बड़ा खिंचाव है। हरे हरे अपने संबंध में अपनी धारणा को बहुत ही स्वस्थ और सत्य और आधारित बनानी चाहिए। ये निवेदन कर रही हूँ मैं। या तो आप इस सत्य को अस्वीकार करिए जिसको कि स्वामी जी महाराज ने अपने अनुभव के आधार पर स्थापित किया, और यदि अस्वीकार नहीं कर सकते कि मेरा सहज आकर्षण उस दिव्य चिन्मय रस रूप अस्तित्व की ओर है, तो इस बात को आप स्वीकार करेंगे तो इधर का लगाव सहज से छूट सकेगा। मान लो कि आप घूमने के लिए निकले हैं, एक सुंदर सा फूल खिला हुआ देखकर आपका खिंचाव उसकी ओर हुआ। आपने दृश्य में सत्यता सुख रूपता स्वीकार की, इसलिए खिंचाव उस ओर हुआ। परंतु पुष्प की सुगंध का प्रभाव, उस पुष्प के कोमल कोमल स्पर्श का प्रभाव, उसके सुंदर रंग का प्रभाव कहाँ तक रहेगा? केवल स्थूल और सूक्ष्म शरीर की सीमा तक, उसके आगे नहीं जाएगा। फिर अब आप अपने से पूछिए, किसी आकर्षण के आधार पर अगर तुम किसी प्रवृत्ति में प्रवृत्त हो जाओ तो वह क्या सदा के लिए संतोष देने वाली होगी? नहीं होगी। उस पुष्प को तोड़कर हाथ में ले लीजिए, जहाँ से उसको खुराक मिल रही थी उससे उसे अलग कर लिया तो कितनी देर वह आपके हाथ में सुंदर रह पाएगा? उसकी सुंदरता की सीमा और भी छोटी हो गई। हरे हरे जय श्री कृष्णा, राधे राधे। सब्सक्राइब हुए मित्रों।